Hello children, how are you? Today's topic is subject agreement with conjunction. ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि कंजंक्शन को हम कैसे सेंटेंस बनाते समय यूज करेंगे और कौन सा सही है। अब यहाँ पे देखिए पहला ये है एक्सेप्ट वर्ड हम यूज करते हैं ना कि इसको छोड़ करके ऐसे ऐसे, तो इसके लिए देखिए इज नॉट एज अ कंजंक्शन इक्विवेलेंट, मतलब ये जो है टू अनलेस के इक्विवेलेंट नहीं होता है। जहाँ पे हमें अनलेस यूज करना है कि अगर तुमने ये नहीं किया तो, जहां पर भी ऐसी कंडीशन आती है तो वहां पर हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आई शेल नॉट कम अनलेस। अब यहाँ पर हम नॉट एक्सेप्ट ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, यू नीड मी, जब तक तुम्हें मेरी जरूरत नहीं होगी तब तक क्या करेंगे, आई शेल नॉट कम, हम नहीं आएंगे। ठीक है, इसी तरह से देखिए डू नॉट ट्रबल योर सेल्फ अबाउट राइटिंग टू मी अनलेस। हाँ, अपने आप को लिख लिख करके मेरे पास ट्रबल देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे यू आर क्वाइट इन द ह्यूमर फॉर इट, तो यहाँ पे हम अनलेस ही यूज करेंगे। ठीक है, तो कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जिनमें हमें एक्सेप्ट नहीं करना है। ये तो हमें इसके अलावा, ये जब अलावा वर्ड हम यूज करेंगे जैसे मीनिंग दे इस तरह से कि इसके अलावा ये, इसको छोड़ करके, जब ऐसा कोई हो तब हमें एक्सेप्ट का यूज करना है, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। इस तरह से देखिए द यूज ऑफ विदाउट, हम विदाउट का क्या करते हैं, एज कंजंक्शन उसके इक्विवेलेंट यूज करते हैं। तो यहाँ पे टू जो अनलेस के इक्विवेलेंट होता है इज नॉट नाउ बैड इंग्लिश। अब हम इसको कर सकते हैं, आजकल के समय ये गलत इंग्लिश नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अनलेस यू एपोलोजाइज आई शेल पनिश यू, जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे तब तक हम, तो यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, विदाउट नहीं करेंगे। हम विदाउट थोड़ी ना बोल देंगे कि विदाउट यू एपोलोजाइज आई शेल, ऐसे नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अनलेस का यूज करेंगे। इस तरह से आई शेल नॉट गो अनलेस यू डू, तो अनलेस में यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी हम एक्सेप्ट का यूज नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये कुछ चीजें हैं जहाँ पर हमें अनलेस और एक्सेप्ट में थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन करना चाहिए। ठीक है, देखिए एडवर्ब जैसे लाइक का हम अक्सर यूज कर देते हैं, जब हमें किसी को कंपेयर करना होता है हम एज लाइक बोल देते हैं। इज ऑफन रॉन्गली यूज, देखा जाए तो हम उसे गलत यूज करते हैं। कैसे कि कंजंक्शन इंस्टेड ऑफ लाइक एज आर एज का यूज देखिए, शी स्पीक्स एज हिज फादर डज, तो यहाँ पर हम एज, यहाँ पे नॉट लाइक नहीं कर सकते या लाइक हिज ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए एज का यूज किया तो हमने यहाँ पर देखिए अलग से फिर से उसके लिए वर्ब लिया, जैसे ही स्पीक्स लाइक हिज फादर, देखिए इस तरह से लाइक हिज फादर, यहाँ पर लाइक का यूज किया हमने, यहाँ पर एज का यूज किया। ठीक है, तो ये ऑफन रॉन्गली, मतलब कहीं कहीं इसको हम गलत यूज कर लेते हैं, जैसे हमने कहते लाइक हिज फादर। ठीक, तो ये तो लाइक हिज फादर, ये तो कंपैरेटिव डिग्री में सही है। ठीक, अब ये देखिए नेक्स्ट, डायरेक्टली शुड नॉट बी यूज एज अ कंजंक्शन। डायरेक्टली कोई भी चीज, बस डायरेक्टली कोई, जैसे हम कोई काम हुआ डायरेक्टली तुरंत ये कर दिया, तो ऐसे डायरेक्टली वर्ड यूज नहीं करना है। उसकी जगह पर हम क्या करेंगे, एज सून एज का वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए एज सून एज द सेशन ऑफ 2025 commenced, the government was pressed to do something for the unemployed। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ कंजंक्शंस हैं जिनका हम अक्सर गलत यूज कर लेते हैं, तो हमें ये देखना होगा कि हम किस जगह सही करें इसको। ठीक है, अब मैं अभी नेक्स्ट इसके आगे और बता रही हूँ। नेक्स्ट रूल है द कंजंक्शन दैट इज समटाइम रिडेंटली रिपीटेड। रिडेंटली मतलब कि बार बार रिपीट करना, जैसे दैट कहीं लगाना है तो उसकी जगह पे हम दैट नहीं, कई सेंटेंसेस मान लो तुम्हें मिक्स करके ज्वाइंट करना है, सिंथेसिस में इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो उसमें हमें बार बार दैट दैट लगा के ज्वाइन नहीं करना चाहिए। तो उसी के लिए देखिए मैंने ये कई सेंटेंसेस के कई क्लॉजेज हैं, मैंने सबको एक साथ ऐड किया है। ठीक है, ही मस्ट रिमेंबर दैट ऑल्दो यहाँ पर यूज किया। ठीक है, ऑल्दो यूरोपियंस वुड लाइक हिज सोसाइटी, यहाँ पे देखिए फिर कॉमा दिया, दैट नहीं लगाया, फिर एंड हमने कंजंक्शन लिया, प्लेस्ड हिम ऑन एन इक्वलिटी
with themselves। अब यहाँ पे दैट नहीं लगाना है, फिर से हमने कॉमा दिया, फिर हमने नन ऑफ देम करके ले लिया। नन ऑफ देम वुड आइदर गिव और लेंड हिज अ फार्दिंग। फार्दिंग मीन्स वन अ पे, यहाँ पर देखिए हिज अ पेनी, ठीक है, 1 पेनी फार्दिंग, ये वहाँ की वो है करेंसी। ठीक है, अब देखो इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द कंजंक्शन यूज्ड इन द प्रीसीडिंग क्लॉज, हमें क्या करना है कि बहुत ज़्यादा कंजंक्शन का यूज़ न करके उसमें हम कुछ और यूज़ कर देते हैं। जैसे दैट हमने बार बार यूज़ नहीं किया, उसकी जगह हम दूसरा यूज़ कर देंगे। जैसे आई डू नॉट स्पीक ऑफ देम इज बिकॉज दे डू नॉट कम विद इन माई सब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखिए फिर कॉमा दिया, यहाँ पर फिर हमने दैट का यूज नहीं किया, यहाँ पर फिर हमने एंड लेकर के जब हमें कोई बात बढ़ानी हो तो वहाँ पर कॉमा पुट करें और एंड लगाकर अपनी और बातें बढ़ा दें। जैसे देखिए एंड नॉट दे आर lightly esteemed by me। That's all today. So next I will take in my next video. Till then, subscribe our channel Alpha Tutorials 888. Press the bell icon. Thank you.